महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है नयन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्वजन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नयन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलीशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ, उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। परमात्मा श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा, परम पूज्य दादा गुरुदेव, कच्छाधिपति वचन सिद्ध महायोगी श्री दर्शन सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं परम इष्ट देव श्री नाकोड़ा भैरव देव भगवती श्री पद्मावती देवी के पावन आशीर्वाद सहाय से वर्षों का सपना साकार हो रहा है। इस भव्य श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ के प्रेरणा स्रोत हैं परम पूज्य जन जन की आस्था के केंद्र, जाप ध्यान निष्ठ राष्ट्र संत आचार्य गुरुदेव श्री चंद्रानंद सागर सुरेश्वर जी महाराज, जिनकी पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद मार्गदर्शन से श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में जैन तीर्थ का भव्यतम निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महानगर मुंबई में प्रवेश का एकमात्र राजमार्ग है। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर स्थित पुण्योदय से नाकोड़ा धाम में सभी संप्रदाय एवं समस्त समुदायों के पूज्य आचार्य आदि मुनिवर, साधु साध्वी जी, गुरु भगवंतों की वर्ष भर में लगभग 4500 से 5000 गुरु भक्तों की पधरामणी होती है। श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम में सभी गुरु भक्तों की सबहुमान वैयावच्च भक्ति का सुंदर लाभ लिया जाता है। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। अनंतकारी जैन शासन के महान प्रभावक आचार्य भगवंत श्राद्ध गुण विवरण नाम के ग्रंथ के माध्यम से अपन को बतला रहे हैं। कोई भी दीवार के ऊपर यदि चित्र अंकित करना है तो सबसे पहले उस दीवार को बहुत दिनों तक क्लीन करनी पड़ती है, सपाट करनी पड़ती है। उस दीवार के ऊपर रहे खड्डे खइये ऊंचा नीचा जो भाग है उसको एक समान किया जाता है। उसके बाद उस पेंटर की कलम पीछे चल सकती है और दीवार के ऊपर कोई चित्र, मनोहरी दृश्य या कोई परमात्मा का फोटो उसके ऊपर दीवार के ऊपर अंकित हो सकता है। खर बचड़ी यानी खराब दीवार हो, ऊंची नीची दीवार हो, सुव्यवस्थित दीवार न हो,
तो उस दीवार के ऊपर कोई भी चित्र विकसित नहीं होता है, पेंटिंग नहीं होता है। वैसे ही महापुरुष अपन को बता रहे हैं कि अरहत सिद्ध गणिंद्र वाचक मुनिष प्रतिष्ठा पदम 85 परमेष्टिना प्रदत्ताम प्रोच्चय गरिष्ठताम। ज्ञानियों की ये बहुत बड़ी महानता है। सच्चे अच्छे और लोक कल्याण की भावना वाले जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, उन महान समस्त आत्माओं की ये गरिमा है। और जो कुछ भी व्यक्त करे या नया संशोधन करे या नई बात समाज के लिए खोज के लावे, उसका जस वो परमात्मा को देते हैं। जैसे अन्य धर्म में कहते हैं ईश्वर कृपा, अपन बोलते हैं देव गुरु कृपा। अपन सभी तो सिर्फ निमित्त मात्र है। कभी कभी किसी किसी आत्मा की पुण्य वर्गणा की पुद्गले तेज कर देती है और न होने के अच्छे काम हो जाते हैं, तो निमित्त कौन बना? अपन बन गए। इसलिए यहाँ पर इतना बड़ा सुंदर ग्रंथ जो उम्दा है, सुंदर है, जीवन के विकास को, जीवन की उन्नति को, आत्मा के ऊर्ध्वीकरण को दिखाने वाली चीजें जिस ग्रंथ के अंदर महापुरुष ने जगह जगह आगम रूपी समुद्र में डुबकी लगाकर खोजा है, इकट्ठा किया है, और फिर इसके अंदर जिन्होंने संग्रहित किया है, ऐसे महापुरुष सबसे पहले कह रहे कि अरहंत, अरिहंत प्रभु को। अरि यानी शत्रु, हंत यानी जिन्होंने हण दिया है, कर्म रूपी शत्रु। दुनिया में तो देखने जाए तो रोज 2 शत्रु नए बनते हैं और 4 दोस्त नए बनते हैं, और आज बने हुए दोस्त कल वापस कब धोखा दे देते उसका कोई पता नहीं है। आज पार्टी में आ गए हैं मगर पद नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिली, तो पार्टी बदलते हैं, डेर नहीं करते। इसलिए ऐसे शत्रु को नहीं, ये तो रोज बदलते हैं। कबई के पाजी, कबई के भाजी, कबई के हुआ आप भाजी, कबई के जग में कीर्ति गाजी, सब पुद्गल की बाजी। ये सारी दुनिया के अंदर जो चीजें सब पुद्गल की बाजी है। दे दिया, कुत्ता कितना भी आओ 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 करता हो, मगर रोटी का टुकड़ा आप डालो, वही अपनी पूंछ हिलाता हिलाता आपके पीछे आएगा। और रोज रोटी देना चालू करोगे तो आपका बच्चा आपसे लाड नहीं करता होगा, उतना लाड वो कुत्ता करेगा आपसे। और ये देखना हो तो अब नाकोड़ा धाम में आना। 10-12 कुत्ते हैं, कोई यात्री आया ने बिस्कुट डाला नहीं कि वो जहां तक जाएगा नहीं वहां तक उसके पीछे पीछे घूमेंगे, और घूमेंगे उतना ही नहीं, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, उसके पीछे से चढ़ जाएंगे। आपको लगेगा कि वास्तव में सच्चा बच्चा तो यही हमारा। जिस बच्चा को पढ़ाते हैं कॉलेज स्कूल, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा खाना, रोज का उसका फिक्स, तो भी वो कहो तो माने, सुने कि नहीं सुने, उसका कोई बीमा, कोई भरोसा नहीं। मगर एक बिस्कुट दिया चंपालाल जी और वो आपको गेट के बाहर छोड़ने आएगा। इसलिए दुनिया के तो ये सारे निमित्त, सारे साधन कैसे निमित्तवासी है। इसलिए महापुरुषों ने यहाँ पर अरहत यानी अरिहंत, अरिहंत यानी कर्म रूपी शत्रु को, जो राग द्वेष मोह ममत्व ये अपने शत्रु है। जहां जाते हैं वहां पर अपन को कभी कहीं न कहीं कोई न कोई शत्रु अपना पीछा कर लेता है।
और अच्छी भावना, अच्छे विचार, अच्छा अपना काम होने के बावजूद भी वो राग आ गया और द्वेष आ गया, बस नजरिए बदल गई, नजारे सारे बदल गए। थोड़ा बहुत अपनी आंखों के अंदर किसी के प्रति द्वेष आया, अशुभ विचार आया, तो उस व्यक्ति में कितनी भी अच्छाई होगी तो भी अपनी नजरिया बदल जाएगी देखने की नहीं। यही तो है अरि, यानी शत्रु, राग, द्वेष। ये जिन्होंने जीता है कौन? अरहत, सिद्ध भगवंत, अरिहंत भगवंत, गणिंद्र, वाचक, मुनि, पृष्ठा प्रतिष्ठा पदम। वाचक, मुनि वगैरह इस पद के ऊपर प्रतिष्ठित हुए, जिन्होंने बॉर्डर ऊपर उस शत्रुओं से लड़ने का जारी रखा है। कोई जीत जाते हैं, कोई मर जाते हैं, मगर अपन तो देखना यह है कि जीतने वाले को धन्यवाद है, जिन्होंने राग, द्वेष, मोह, ममत्व को जीता है और जीतने का जो पुरुषार्थ करते हैं। पंच परमेष्टिना परम इष्ट परमेष्टि, ये पांचों जो है हरियान, सेन, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पंच परमेष्टि है, परम इष्ट है। इसमें कोई व्यक्ति नहीं, कोई पार्श्वनाथ का भगवान होगा तो कोई महावीर स्वामी का होगा, आजकल कोई विमलनाथ के ज्यादा है, कोई वासु पूज्य के, कोई वरी मल्लीनाथ जी के। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया? पंच परमेष्टिना। आचार्य में भी देखेंगे तो कोई किसका भगत, कोई किसका भगत, कोई किसका भगत। उपाध्याय जी देखेंगे तो कोई किसका, कोई किसका, कोई किसका। साधु देखेंगे तो भी वहां पर अपन। इसलिए इतना सुंदर शब्द है प्रदत्ताम प्रोच्चय परमेष्टिना। ये पंच परमेष्टि भगवंतों को मेरा नमस्कार है, जो देने वाले। प्रदत्तो प्रोच्चय गरिष्ठताम, जो ऊंचाम ऊंची गरिमा, यानी जो पद है। कौन सा पद है? निर्मलता। हाँ, आत्म ध्यान तीरे संतो सदा स्वरूपे रहूं। बस जो अपन को आत्म ध्यान के अंदर ले जाते हैं, ऐसे इन महान पुरुषों को नमस्कार है। द्विधान पंच सुपर्वणाम शिखरिणा रुद्राम महात्मता। ये हमेशा के लिए जो ज्ञानी है, और ज्ञानियों के लिए सुपर्वणाम शिखरिणा, यानी जो देखता होता है ना वो शिखर के ऊपर चढ़ सकता है, मगर जो अंधा होता है वो शिखर के ऊपर मुश्किल है। कदाच प्रैक्टिस हो तो आजकल तो, मगर ज्ञानी जो होगा, देखता जो होगा, देखता यानी सम्यक ज्ञान। इसलिए कहा बुद्धे फलम तत्व विचारणम च। हमेशा सोचो तो यह सोचो तत्व की विचारणा। श्री वीरम स गणधराम प्रणिपत्या सुतगिराम सुगुरुम च। और विशेषतया श्री वीराम जिनका ये शासन चल रहा है, जो ये शासन नहीं मिला होता भगवान महावीर का, तो मैं आप अपन सभी क्या मालूम कहां भटकते होते। ये अहिंसा प्रधान धर्म, ये जीवदया प्रधान कर्म, ये दानशील तप भावना रूपी नदी के अंदर नहाने का अपन को नहीं मिलता। ये किसने दिया है? श्री वीरम 2600 वर्ष पहले वो क्षत्रिय कुल में जन्मे, मगर जाति पाति और राग द्वेष से पर उठकर उन्होंने अपने समस्त अष्ट कर्म रूपी शत्रुओं को जीतकर अरिहंत बन गए, तीर्थंकर बन गए।
जो वितराग बन गए, ऐसे प्रभु ने जो धर्म की परुपणा की और ज्ञान की जो बरसात की, उनके अंदर उन्होंने अपन को मार्गदर्शन किया कि जीव वो शिव है। जीव क्या है? शिव है। जब कर्म से मुक्त बनता है जीव आत्मा, तो वो खुद तीर्थंकर बन जाता है। और कर्म से मुक्त बनने के लिए ही तो उसे अपने जीवन के अंदर मिले हुए समय का, मिली हुई शक्ति का और मिली हुई संपत्ति का और मिली हुई साधन सामग्रियों का क्या करना है? यूज करना है, उपयोग करना है, सदुपयोग। खाया सो खो दिया, खर्चा सो ले लिया। खाया सो खो दिया। કાલે જે કઈ ખાધું તમે એ તો વધુ ગયું ને, પણ તમારા હાથથી તમે કઈ સુકૃતમાં, પુણ્યમાં, ધર્મમાં, સેવામાં, એજ્યુકેશનમાં, એવા સારા કામમાં કઈ ખર્ચ્યું, એ તો અમર થઈ ગયું, પરમાત્માની બેંકમાં એ જમા થઈ ગયું। તમે ભગવાનના માતા પિતા બન્યા એટલે આગી ચાખી જિંદગી સુધી તમારા દિલના સિંહાસનની ઉપર એક प्रतिष्ठा થઈ ગઈ કે આ હા હા હું ભગવાનનો શું બન્યો, આ મેં પરમાત્માની મૂર્તિ ભરાવી, મેં મારી જિંદગીની અંદર ઉપાશ્રયનું નિર્માણ કરાયું, મેં મારી જિંદગીની અંદર તીર્થનો ઉદ્ધાર કરાયો, મેં મારી જિંદગીમાં કોઈ ભાવિ અમારી પેઢી જેઓને વર્તમાનમાં વિશેષમાં વિશેષ આવશ્યકતા सम्यक एज्युकेशन नी, एवं सम्यक एज्युकेशन ने माटे मैं मारू तान, मारू धन ने मारू मन लगाड्यु, अने जे रोज आम आम करे एना बदले रोज नवो अरिहंतारम आ शब्द बोले एवा कामों में कर्या, ए जिंदगी शू थई जाए? पेला गुजराती कविए लख्यु छे मेघाणीए કે મીઠપ વાળા માનવી જ્યારે આ જગ છોડી જશે, મીઠપ વાળા માનવી જ્યારે આ જગ છોડી જશે, કાગ ઘર ઘરે એની કાણ મંડાશે। કોની કાણ મંડાય? ઘરે ઘરે। कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई।